एनडीए में सीट बंटवारे के साथ ही घमासान मचा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के कई नेता बागी हो गए हैं। कई लोगों का टिकट कटने की खबर ने ही उनके बगावत के सुर मजबूत कर दिए हैं। हम समझेंगे कि आखिर जेडीयू और बीजेपी में आगे इतना भूचाल क्यों मचा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, कल घोषणा हुई कि जेडीयू और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सहयोगियों को दिया जाएगा। इसमें सहयोगी भी नाराज है और अपने भी नाराज है। बीजेपी और जेडीयू के कई नेता तो खुलकर अब विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सहयोगी भी अपनी बातें अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। माजरा क्या है, ये खलबली क्यों मची हुई है? देखिए, आपने सही कहा कि जेडीयू और बीजेपी में भूचाल है, वाकई में भूचाल है। वैसी सीटें सहयोगी दलों को दे दी गई है जहां उनका कोई आधार नहीं है। वैसी सीटें बीजेपी ने लोजपा को दे दी है जहां लोजपा का उस प्रखंड में या उस विधानसभा क्षेत्र में उसका प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं है। वैसी सीटें दे दी गई है। इससे जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर्स हैं या फिर जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे भौचक हैं। दल के अंदर चर्चा है कि आखिर बीजेपी किस रणनीति के तहत काम कर रही है। क्या बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है? क्या बीजेपी ने जिस तरह से 2024 में 5 सीट दे करके चिराग पासवान का मन बढ़ाया, क्या फिर से वही गलती दोहरा रही है? तो यह चर्चा बीजेपी के अंदर है और बीजेपी के कई नेता नेतृत्व के इस निर्णय से खासे नाराज हैं। नाराजगी का आलम ऐसा है, अभी कल के बाद आज से जिस तरह से रात से ही नाराजगी बढ़ी है, तो यह नाराजगी कोई विकराल रूप ना ले ले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लोग बहुत ही नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि वैसी सीटें, अब दानापुर जैसी सीट अगर बीजेपी सहयोगी दल के लिए छोड़ रही है, यह तो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना हुआ। सिर्फ कुल्हाड़ी मारना नहीं हुआ, बल्कि पांव को ही कुल्हाड़ी पर ले जाकर के रख देने वाली स्थिति हो गई। कई ऐसी सीटें हैं जहां मतलब बीजेपी का गढ़ था। बीजेपी लंबे समय से लड़ती आती थी, जीतती या हारती आती थी। वैसी सीटों को अगर लोजपा के लिए छोड़ दिया गया है और लोजपा का कोई वहां पर उसका जनाधार नहीं है, लोजपा का कोई वहां पर संगठन नहीं है, वैसी सीटों को अगर बीजेपी छोड़ दी है तो स्वाभाविक है नाराज तो लोग होंगे और नाराज होंगे। और निश्चित तौर पर वे उस हिसाब से, ठीक है आप वो लोग साथ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर नाराज होकर के घर बैठ गए तो क्या होगा? नाराज होकर के घर बैठ गए, बूथ तक नहीं पहुंचे, इस चुनाव में उन लोगों ने तन मन धन से मदद नहीं किया, तब फिर क्या होगा? लोजपा कैंडिडेट किस ताकत पर, किस बल के आधार पर वो चुनाव जीतेंगे? ये तमाम बातें हैं। और कल जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ और लोजपा को 29 सीटें दी गई और 29 में कुछ वैसी सीटें देने की जो बात है, हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन खबर आ गई है सामने कि कौन कौन सी सीट लोजपा को या फिर रालोम को या फिर जीतन मांझी को जा रही है। वो मोटा मोटी बात सार्वजनिक हो गई है। तो इसके बाद नाराजगी बढ़ी है। नाराजगी अभी और बढ़ जाएगी जब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, और अब से कुछ देर के बाद ऐलान भी होने वाला है। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू के अंदर खलबली मचना तय है। और खलबली तो मच गई है जेडीयू के अंदर। जेडीयू के एक बड़े ही कद्दावर नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता, नीतीश कैबिनेट में 4 डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाल चुके वरिष्ठ नेता, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा समझिए कि दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं जय कुमार सिंह की। जय कुमार सिंह एक साफ सुथरे छवि के नेता माने जाते हैं। जेडीयू के बड़े स्तर के नेता रहे हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता रहे हैं। नीतीश कुमार उन पर भरोसा जताते रहे हैं और शाहबाद के इलाके में उनका प्रभाव था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ खेल किया गया। खेल बीजेपी के ही लोगों ने किया और लोजपा को सामने करके बीजेपी के नेताओं ने खेल किया। इस वजह से जेडीयू वह सीट हार गई। जय कुमार सिंह दिनारा सीट हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए। और दूसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, अभी भी हैं,
जेडीयू के बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया और पूरी उस इलाके की बीजेपी का जो इंटरनल उसका जो ताकत है वो ताकत राजेंद्र सिंह के पक्ष में लगा और इसके बाद राजेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर है और उसका नतीजा यह हुआ कि जेडीयू अपनी सिटिंग सीट गंवा बैठी, आरजेडी वहां से चुनाव जीत गई। और इस बार खेल कर दिया गया, इस बार खेल कर दिया कि वो सीट को सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया गया। न तो बीजेपी अपने पास ली और ना जेडीयू अपने पास रखी, जेडीयू ने भी छोड़ दिया। तो जेडीयू ने छोड़ दिया, वो सीट रालोम के खाते में चली गई। और रालोम के बारे में खबर है, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर है कि उस इलाके के बड़े बालू माफिया जो बीजेपी के करीब हैं, बीजेपी के एक मंत्री के भाई हैं, उनको टिकट देने जा रही है उपेंद्र कुशवाहा देने जा रहे हैं और करीब करीब बात फाइनल है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। उनको वे चुनावी तैयारी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने उनको हरी झंडी दे दी है, नामांकन की तैयारी की जा रही है। तो इसके बाद अब कोई रास्ता बच नहीं रहा था। जय कुमार सिंह जो उस इलाके में सभी जाति में जो पकड़ रखने वाले नेता हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कल उन्होंने बैठक बुलाई है और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो कहने का मतलब यह कि जय कुमार सिंह जैसे कई नेता जेडीयू में हैं जो इस्तीफा देने के कगार पर पहुंच गए हैं, नेतृत्व से खासे नाराज हैं। जय कुमार सिंह ने तो साफ कहा है हमसे कि आज नीतीश कुमार बेदाग छवि वाले नेता हैं। नीतीश कुमार की छवि की हम लोगों को चिंता रहती थी, हम भी पैसा कमा सकते थे लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उन पर कोई आंच नहीं आए, हम लोगों ने साफ सुथरी राजनीति की। लेकिन नीतीश कुमार ने आज जिन लोगों को राजनीति करने का जिम्मा दे दिया है, जिन लोगों को बात करने का जिम्मा दे रखा है, वे कहीं न कहीं जेडीयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनका निशाना निश्चित तौर पर बिना नाम लिए कहीं ना कहीं उन्होंने संजय झा और जो दूसरे ललन बड़े नेता हैं ललन सिंह की ओर इशारा किया और उन लोगों पर साफ कहा कि इन लोगों ने जेडीयू की बर्बादी का ठेका ले लिया है। इन लोगों ने बीजेपी से बात नहीं की, जेडीयू का पक्ष मजबूती से नहीं रखा। इस वजह से दिनारा जैसी सीट जो जेडीयू के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी, वहां से लंबे समय से पार्टी के विधायक चुन करके आते रहे, वो सीट को इस बार गिरवी रख दिया गया और सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया गया। वैसे सहयोगी दल जिसका वहां पर कोई आधार नहीं है, उसका प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं है। तो यह स्थिति न सिर्फ जेडीयू में है बल्कि बीजेपी में भी वही स्थिति है। बीजेपी में भी सिर फुटौल है। एक सीट जब बीजेपी ने सहयोगी दल के लिए, ब्रह्मपुर सीट जब सहयोगी दल लोजपा के लिए छोड़ दिया तो उस इलाके के कई बड़े नेता नाराज हो गए हैं और नाराजगी का प्रकटीकरण जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो आग जो है ना, बीजेपी के अंदर भी आग लगी हुई है और विस्फोट कभी भी बीजेपी के अंदर भी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि बिहार बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। जो पहले जिस आधार पर बीजेपी चलती थी, अब नीति सिद्धांत बिल्कुल ही अलग हो गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि जो स्थिति पार्टी की है उसका भगवान ही मालिक है। आप जंगल राज का भय दिखा करके वोट तो ले लेते हैं लेकिन यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप बंधुआ समझ रहे हैं तो बंधुआ समझने की भूल बीजेपी नहीं करे। जिस तरह से टिकट के बंटवारे में खेल किया जा रहा है, जिस तरह से सीटों का सौदा किया जा रहा है, यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप कार्यकर्ताओं को बांध करके नहीं रख सकते हैं। आप कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर करके बाहर जिस सीट से कार्यकर्ता लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उस सीट को आपने सौदा कर दिया और वो सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया, जबकि उसका कोई वहां पर आधार नहीं बन रहा था। तो यही स्थिति है बीजेपी की। तो दोनों दल के अंदर, जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, दोनों दल के अंदर भूचाल है और विधानसभा चुनाव अगर यही आक्रोश रहा तो निश्चित तौर पर बागी बनकर के लोग खड़े होंगे और उसका सीधा नुकसान सहयोगी दल लोजपा को हो सकता है या फिर अन्य जो दल हैं और अन्य जो सहयोगी दल हैं उनको हो सकता है। तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में एक तो देरी हुई, सीट बंटवारे में एक तो देरी हुई और देरी होने के बाद जिस तरह से नाराजगी दिखने लगी है वो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। जिस तरह की नाराजगी चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, नाराजगी दिख रही है। अब एक सुगौली सीट है पूर्वी चंपारण में, उस सीट को लोजपा के लिए दे दिया गया है, लोजपा को छोड़ दिया गया है, जबकि उस सीट पर
2020 में बीजेपी ने सहयोगी दल वीआईपी को दिया था, लेकिन उसके पहले बीजेपी वहां से लड़ते रही थी, जीतते रही थी, और जिस सहयोगी दल को दिया गया है लोजपा को, वहां से उसका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, वो सीट उसके लिए छोड़ दिया गया। तो वो सीट क्या मतलब हारने के लिए छोड़ दिया या फिर कोई सीटों का सौदा हुआ है? आप यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि लोजपा ने कोई सौदा किया हो उस सीट पर और इस नाते उस सीट को आपने उसके हवाले कर दिया, जबकि उसका कोई वहां पर आधार नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लोजपा का कोई आधार नहीं है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर संघर्ष कर रहे थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और आपने उसका सौदा कर दिया, आपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया। तो वही हाल है, जेडीयू में भी वही हाल है और बीजेपी में भी वही हाल है। लेकिन जेडीयू के कई नेता तो इस्तीफा देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बीजेपी चूंकि थोड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन दल के अंदर आ गए, और अगर कार्यकर्ता घर बैठ गए तो सहयोगी दल को जीतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो हमारे सहयोगी विवेकानंद जी बता रहे थे कि एनडीए में सीट बंटवारे के साथ ही घमासान मच गया है। दोनों ही प्रमुख दल में अपने सहयोगियों को टिकट देने को लेकर, उनको सीटें देने को लेकर जो पुराने कार्यकर्ता और पार्टी के नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। कभी भी वो खुलकर बगावत का ऐलान कर सकते हैं। देखना होगा कि इस मुसीबत से एनडीए के नेता खुद को कैसे बचा पाते हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।